बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज हम एक्सरसाइज 8A करने जा रहे हैं। पहले जब मैंने आपको एक्सरसाइज 8A करवाई थी तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2A इसको हमने फार्मूले से किया था, फार्मूले वाले तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप में से किसी स्टूडेंट को फैक्टराइजेशन मेथड चाहिए हुआ तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले। तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया, तो फिर हर स्टूडेंट्स को अलग अलग वीडियो सेंड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं इनको फैक्टराइजेशन मेथड से आप भी आपको करवा रहा हूँ, और जो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट्स हैं उनको भी फैक्टराइजेशन मेथड से मैं सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 2 है। देखें पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, 9p²। ये जो हमारे पास 12pq आ रहा है, 12 का अगर हम हाफ कर देंगे, देखिए 12 का अगर हम हाफ करें तो ये हमारे पास 6pq और प्लस 6pq हो जाएगा। ये हमने 12pq के ये दो फैक्टर बना लिए और आगे प्लस 4q² इसी तरह आ जाएगा। अब जो फर्स्ट टू फैक्टर्स हैं इनमें से हम देखेंगे जो चीज़ कॉमन आ सकती है इधर से हम कॉमन ले लेंगे। 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, और p² को भी लिख सकते हैं p×p। इसी तरह 6 को हम लिख लेंगे 2 × 3 और आगे pq इसी तरह ही आएगा, प्लस यहाँ भी 6 को मैं 2 × 3 और आगे pq इसी तरह, प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और q² को q×q लिख दिया। अब देखें इन दोनों टर्म से जो चीज़ कॉमन आती है वो हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए इधर भी 3 आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है, p इधर भी है, इधर भी है, तो 3p दोनों से मैं कॉमन ले लेता हूँ। 3p कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3p रह जाएगा प्लस 2q। इसी तरह ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से भी जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हम कॉमन ले लेते। देखिए 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है और q भी दोनों में आ रहा है, लिहाजा प्लस 2q हम कॉमन ले लेते हैं। इधर हमारे पास 3p रह जाएगा और प्लस 2q। अब 3p प्लस 2q इधर भी आ रहा है, 3p प्लस 2q इधर भी आ रहा है, दोनों से मैं 3p प्लस 2q कॉमन ले लेता हूँ। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 3p प्लस 2q ही रह जाएगा, और यही हमारे पास इस पार्ट 1 का आंसर है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है इसमें भी मैं क्या करता हूँ, 4xy के दो फैक्टर बना लेता हूँ। 4x² इसी तरह ही आएगा, 4 का हम हाफ कर लेते हैं तो ये हमारे पास 2xy और 2xy आ जाएगा प्लस y²। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और x² को x×x 2xy इसी तरह, ये भी 2xy इसी तरह आएगा, प्लस y² को हम लिख सकते हैं y×y। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है इनमें से देखें कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। देखें 2x इधर भी आ रहा है, 2x इधर भी, तो 2x को हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2x इधर रह जाएगा और इधर y आ जाएगा। इस तरह इन दोनों टर्म से में देखें y दोनों में आ रहा है तो y में कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस y रह जाएगा। अब 2x प्लस y हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2x और प्लस y रह जाएगा। ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर आ गया है। अब देखें पार्ट 3 है। पार्ट 3 की मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ। 25p² इसी तरह लिखेंगे 25p² प्लस 10 का हाफ कर लेते हैं तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे 5pq और 5pq और प्लस q²। 25 को हम लिख सकते हैं 5×5 और p² को लिख सकते हैं p×p, फिर आगे प्लस 5pq इसी तरह आएगा, ये भी 5pq इसी तरह, प्लस q² को q×q। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से कॉमन लेते हैं। देखें 5p इधर भी आ रहा है, 5p इधर भी, तो 5p में कॉमन ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 5p रह जाएगा, प्लस यहाँ से 5p कॉमन चला जाएगा तो q रह जाएगा। इन दोनों टर्म में से q दोनों में आ रहा है तो q हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से q कॉमन जाएगा तो 5p रह जाएगा और एक q कॉमन जाएगा तो हमारे पास q रह जाएगा। 5p प्लस q दोनों में आ रहा है तो 5p प्लस q में कॉमन ले लेता हूँ
और हमारे पास रह जाएगा 5p प्लस q। पार्ट 4 में ये पॉलिनॉमियल दी हुई, यहाँ पे 24 का हम हाफ करेंगे तो 12 के दो फैक्टर बन जाएंगे 36x² प्लस 12xy प्लस 12xy और प्लस 4y²। अब देखिए 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6 और साथ x² आ जाएगा x × x। 12 को भी लिख सकते हैं 6 × 2xy और इस 12 को भी लिख सकते हैं 6 × 2xy और 4 को लिख लेंगे 2 × 2y² को y × y। फर्स्ट टू टर्म में देखें कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। 6 दोनों में आ रहा है और साथ में x भी दोनों में आ रहा है, तो लिहाजा 6 और x हम कॉमन ले लेंगे। तो जब 6x में कॉमन लूँगा तो इधर हमारे पास 6x रह जाएगा, आगे प्लस 2y। अब देखें इन दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं, 2 दोनों में आ रहा है और y भी दोनों में आ रहा है। 2y मैंने कॉमन ले ली, यहाँ पे 6x रह गया प्लस इधर 2y। 6x प्लस 2y दोनों जगह आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास रह जाएगा 6x प्लस 2y। पार्ट 5 है। पार्ट 5 में भी देखें x² इसी तरह आएगा, 2 का हाफ करेंगे तो हमारे पास 1xy और प्लस 1xy, 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस y²। अब फर्स्ट टू टर्म से जब हम कॉमन लेंगे, देखिए x दोनों में आ रहा है, x में कॉमन लेता हूँ, यहाँ से एक x कॉमन लूँगा तो x रह जाएगा प्लस इधर y। और नेक्स्ट टू टर्म से देखिए y दोनों में आ रहा है तो प्लस y में कॉमन ले लेता हूँ, इधर x रह जाएगा, y² से y कॉमन जाएगा तो y रह जाएगा। अब x प्लस y हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास रह जाएगा x प्लस y। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स थे उनको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। अब मैं क्वेश्चन 8 के जो पार्ट्स हैं इनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ। इनको भी पहले हमने फार्मूला वाले मेथड से किया था। यहाँ भी देखें 9x² है, इधर भी मैं 12xy के दो फैक्टर बना लूँगा। 12 का अगर हाफ करें तो 6xy और 6xy, इधर भी दो फैक्टर बन जाएंगे 9x² माइनस 6xy और माइनस 6xy प्लस 4y²। ये देखें -6 और -6 हमारे पास -12 भी हो जाएगा। 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और x² को x × x माइनस 6 को मैं लिख लूँगा 2 × 3 और आगे xy, इस 6 को भी लिख लेते हैं 2 × 3xy प्लस 4 को लिख लेंगे 2 × 2 और y² को y × y। अब इन फर्स्ट टू टर्म से हम देखेंगे कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। देखें 3x इधर भी आ रहा है, 3x इधर भी आ रहा है, तो 3x दोनों से मैं कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर 3x रह जाएगा, आगे माइनस की साइन, 3x कॉमन लेंगे तो 2y रह जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों टर्म से देखेंगे कि हमारे पास कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। इधर देखें 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है और y भी दोनों में आ रहा है, तो 2y हम कॉमन ले लेंगे। साथ में देखें इधर ब्रैकेट के अंदर माइनस आ रही है, तो यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो इधर भी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास माइनस की साइन आ जाएगी। 2y मैंने कॉमन ले लिया तो 3x रह जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिए, और आगे हमारे पास 2y रह जाएगा। अब 3x - 2y इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो 3x - 2y को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास 3x - 2y रह जाएगा। पार्ट 2 को भी हम इसी तरह ही करेंगे। 36a², 24 का अगर हाफ करें तो हमारे पास 12 के दो फैक्टर आ जाएंगे, -12a और -12a और आगे प्लस 4 आ रहा है। 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6 और a² को a × a माइनस, इसी तरह 12 को भी लिख लेंगे 2 × 6 और आगे a आ रहा है, माइनस इस 12 को भी लिख लेते हैं 2 × 6 और साथ a प्लस 4 को लिख लेते हैं 2 × 2। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, 6a इधर भी आ रहा है, 6a इधर भी,
6a मैंने कॉमन ले लिया, इधर देखें 6a ब्रैकेट के अंदर है गया माइनस इधर 2 रह जाएगा। अब यहाँ से देखें 2 दोनों में आ रहा है तो -2 में कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर 6a माइनस, क्योंकि देखें माइनस मैंने कॉमन लिए तो यहाँ भी प्लस की जगह माइनस और आगे 2 आ जाएगा। 6a माइनस 2 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 6a और -2 ही रह जाएगा। पार्ट 3 है, इसमें देखें हम क्या करते हैं 16x² को इसी तरह लिखते हैं, 8 का हाफ करें तो ये हमारे पास -4xy और -4xy आ जाएगा और आगे +y²। 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 और x² को x × x -4xy को इसी तरह ही लिखते हैं -4xy और +y² को y × y लिख लेते हैं। फर्स्ट 2 टर्म से जब हम कॉमन लें तो देखिए 4x इधर भी आ रहा है, 4x इधर भी, 4x में कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 4x और -y आ जाएगा। यहाँ से देखिए y दोनों में आ रहा है तो y में कॉमन ले लेता हूँ, साथ में माइनस भी कॉमन लूँगा तो इधर हमारे पास 4x रह जाएगा, आगे प्लस की जगह माइनस और y आ जाएगा। अब 4x -y को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 4x और -y आ जाएगा। पार्ट 4 आ गया है, यहाँ पे देखें 4a² तो इसी तरह आएगा, -20 का हाफ करें तो हमारे पास 10 के 2 फैक्टर आ जाएंगे, -10ab और आगे +25b²। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और आगे a² को a × a, -10 को भी लिख सकते हैं 2 × 5ab और माइनस इस 10 को भी लिख लेते हैं 2 × 5ab प्लस 25 को 5 × 5 और b² को b × b। फर्स्ट 2 टर्म में से देखते हैं कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है। देखिए 2 और a इधर भी आ रहा है, इसी तरह 2 और a इधर भी आ रहा है तो 2a को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 2a आगे -5b रह जाएगा। अब नेक्स्ट 2 टर्म से देखते हैं कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। देखिए 5 और b इधर भी आ रहे हैं और 5b इधर भी आ रहा है तो 5b मैंने कॉमन ले लिया, साथ में माइनस भी कॉमन लेते हैं, इधर 2a माइनस हमने कॉमन लिया तो प्लस की जगह -5b रह जाएगा। 2a -5b को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2a -5b आ गया। पार्ट 5 है, इसमें देखें x² इसी तरह आएगा, 6 का हाफ करें तो 3 के 2 फैक्टर आ जाएंगे, -3xy और -3xy, दोनों फैक्टर के साथ माइनस की साइन आएगी और आगे +9y²। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म में x में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से एक x कॉमन आ जाएगा तो x रह जाएगा, माइनस x कॉमन चला जाएगा तो 3y आ गया। अब इन दोनों टर्म में से देखें 3 इधर भी आ रहा हो, 9 को भी हम लिख सकते हैं 3 × 3, लिहाजा एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, दूसरा देखें y भी दोनों में आ रहा है तो y भी हम कॉमन ले लेते हैं, साथ में माइनस भी कॉमन लेंगे तो 3y इधर से कॉमन चला जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर x रह जाएगा, माइनस भी कॉमन लिए इसी तरह प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और यहाँ से 3y कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3y रह जाएगा। अब x -3y को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x -3y रह जाएगा। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 8 के भी 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। तो ये हमने दोनों क्वेश्चन को, क्वेश्चन 2 को और क्वेश्चन 8 को फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और साथ में मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।